किस पार्टी का माहौल लग रहा है इस बार विधानसभा चुनाव में? हमको तो लग रहा है कि बीजेपी का ही ज्यादा मतलब अभी किस पार्टी का माहौल लग रहा है विधानसभा चुनाव में? विधानसभा में तो बीजेपी का। बीजेपी का। अधिकतर हम लोगों ने देखा है विधायकी में कि बीजेपी का कैंडिडेट अधिकतर जीतता है यहाँ पर। बीजेपी से ही है। बीजेपी और महागठबंधन। हाँ, महागठबंधन यही दो ठो है। जनसुराज का भी नाम सुन रहे हैं हम लोग की थर्ड फ्रंट के रूप में बात। सूरज का भी कोई माहौल नहीं है यहाँ पर। जनसुराज ऐसी स्थिति में आती है कि यहाँ पे सीट नहीं, निकाल नहीं, सकती है। वैसी स्थिति तो नहीं है। मतलब वोट कुछ काट हाँ, सकते हैं, यही वोट काट सकती है। मतलब लड़ाई इंडिया गठबंधन और एनडीए इंडिया गठबंधन के बीच में ही है। सर यहाँ किस पार्टी का माहौल लग रहा है विधानसभा चुनाव में? देखिए यहाँ तो शुरू से बीजेपी का ये रहा है। जब बक्सर से तो विधानसभा में बीजेपी को ही आना चाहिए। किस पार्टी का माहौल लग रहा है आपकी बार विधानसभा चुनाव में? बीजेपी का। नीतीश का सरकार में आदमी यहाँ पर बिजनेसमैन और एकदम सुरक्षित नहीं है। आम जनता आदमी बहुत परेशान है। क्राइम के बहुत इतना बढ़ रहा है कि पूछिए मत। क्राइम रेट बहुत बड़ा हुआ है, आम नागरिक परेशान है। अभी जो सदर विधायक हैं, क्या इनके कार्य से आप लोग संतुष्ट हैं? काम दिख रहा है इनका? काम नहीं, अभी तो कुछ काम नहीं हुआ बक्सर में। अपने सदर विधायक के काम से संतुष्ट हैं आप लोग? नहीं, संतुष्ट नहीं। अब की बार विधानसभा चुनाव में किस पार्टी का माहौल लग रहा है? हम लोग तो जनसुराज को देंगे। क्या इस स्थिति में आ जाएंगे कि सरकार बना सकते हैं प्रशांत किशोर जी? सरकार नहीं बना पाएंगे, बाकी लोग हैं वो सोचेंगे चलो काम हो चाहे ना हो, मेरा जाति का विधायक है ना। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जन संसद लाइव टीवी पर। अभी हम लोग बिहार के बक्सर जिले के बक्सर सदर में हैं। हमारे पीछे रामरेखा घाट वाला ये मंडप आप देख रहे हैं, हम लोग रामरेखा घाट पर हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। 2025 में जो विधानसभा चुनाव होगा, बिहार में टोटल 243 विधानसभा सीट है। बिहार में लगभग 13 करोड़ का जनसंख्या है, जिसमें 7 करोड़ वोटर हैं। 56% वोटिंग होता है, यानी कि 4 करोड़ लोग वोट करते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में एनडीए को 37.4% आया था और महागठबंधन को 37.2% वोट आया था। 125 सीट एनडीए को आया था और 110 सीट महागठबंधन को आया था और अन्य को आया था। लेकिन इस बार समीकरण बदला हुआ लग रहा है, क्योंकि जनसुराज वाले प्रशांत किशोर जी थर्ड फ्रंट बनाने की बात कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं, जानते हैं जनता का ओपिनियन, कहाँ किसका माहौल है। जैसा कि हम आपसे वादा किए थे कि हम सच और साफ सुथरा स्वच्छ न्यूज दिखाएंगे। जैसे मीडिया पे आरोप लगता है कि मीडिया बिक चुकी है, लेकिन हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, रियलिटी बताएंगे कि कहाँ का क्या माहौल है। सर, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम संजय कुमार है, हम एसबीआई में कार्यरत है और अभी घर मेरा यही सोनीपट्टी बक्सर हुआ। सर, यहाँ किस पार्टी का माहौल लग रहा है विधानसभा चुनाव में? देखिए यहाँ तो शुरू से बीजेपी का ये रहा है। जब बीच में शुरू में कम्युनिस्ट पार्टी की जीत होती थी, अभी बीजेपी का है। लेकिन पिछली बार जो कैंडिडेट पार्लियामेंट्री में बाहर के कैंडिडेट मिल गए थे और थोड़ा सा ये जो आईपीएस कौन आनंद मिश्रा के रहने की वजह से वोट कटा, नहीं तो बीजेपी की जीत होती। और आनंद मिश्रा का वोट नहीं कटता तो बाहर कैंडिडेट होने के बाद भी बीजेपी की जीत होती ही। आपको बता दें कि यहाँ सदर विधायक संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी हैं, जो बहुत कम मार्जिन लगभग 3800 वोटों से जीत दर्ज किए थे। तो देखना है इस बार कि वो अपना जीत बरकरार रख पाते हैं कि नहीं रख पाते हैं। हाँ उसके बाद जनसुराज का भी फैक्टर है, चूंकि प्रशांत किशोर भी यहीं के पढ़े लिखे, कुछ प्राइमरी और इनके पिताजी डॉक्टर थे। फैक्टर बहुत मेहनत कर रहे हैं प्रशांत पीके जी, तो कुछ वो भी फैक्टर पड़ेगा। लेकिन आफ्टर ऑल बीजेपी का ही गढ़ है। मतलब बक्सर का जो सदर सीट है ये बीजेपी का ही गढ़ है। बीजेपी के शुरू से रहा है विगत 10-15 साल में, और भारतीय जनता पार्टी के ही डेडिकेटेड वोट है। अब कुछ फैक्टर्स है जिसे बताया आपको कि सर, आपके जो सदर विधायक मुन्ना तिवारी जी हैं, क्या लगता है कि जो वादा किए थे अपने चुनाव के समय में, वो वादा पूरा किए हैं, काम किए हैं? गंगा घाट में कुछ डेवलपमेंट हुआ है जो फंड आया है, और कोई हमको नहीं लगता है कोई कुछ सब्सटेंशियल काम उनका कुछ दिखाई दे रहा है। अपने सदर विधायक के काम से संतुष्ट हैं आप लोग? नहीं, संतुष्ट नहीं। आप लोग चाहते हैं कि मैंने इस बार बीजेपी आए यहाँ पे? बीजेपी के तो देश के लिए भी और प्रदेश के लिए भी बीजेपी में, और मोदी जी का जो नाम है, ब्रांड नेम है, मोदी जी के नाम ही पे वोट पड़ता है। और यहाँ पे बिहार में चूंकि कोई कैंडिडेट उस तरह का सीएम कैंडिडेट लोग नहीं बीजेपी दे पाते हैं, इसके वजह से ही लैगिंग हो रहा है।
आपको बता दें कि यहाँ पे जो सदर विधायक मुन्ना तिवारी हैं उनको लगभग 59,000 वोट मिला था और भाजपा के परशुराम चतुर्वेदी जी हैं उनको लगभग 55,000 वोट मिला था। तो जीत का मार्जिन बहुत कम था। इस बार देखना है, दिलचस्प लड़ाई रहेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सभी लोगों को मालूम है कि अभी फिलहाल कोई विकल्प नहीं है भारतीय जनता पार्टी का, और नेशनल लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे ही, जैसे उत्तर प्रदेश में सुशासन चल रहा है, अगर उस तरह का ही कोई, इस तरह का कोई कैंडिडेट यहाँ योगी जी साहब मिले कि बिहार पे एकदम सब्सटेंशियल चेंज, आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है। क्राइम रेट बहुत बढ़ा हुआ है, आम नागरिक परेशान है। अपराध से आम जनता बिल्कुल त्रस्त है। जैसा सर बता रहे हैं कि हम लोगों को जोगी जी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। अगर बीजेपी की सरकार आती है तो कोई वैसा जोगी जी जैसा काम करने वाला है। क्या आप नीतीश के काम कार्य से संतुष्ट हैं? नीतीश जी का काम कार्य यही है कि जो एकदम जंगल राज था, जो 6 बजे के बाद निकलना मुश्किल था, उसमें पहले टर्म में उन्होंने काफ़ी सुधार किया है, काफ़ी चेंज आया, डेवलपमेंट भी हुआ। लेकिन डेवलपमेंट का स्पीड जो है बैलगाड़ी वाला है। 15 साल 20 साल में अगर डेवलपमेंट की स्पीड इस स्पीड से अगर बिहार चलेगा तो फिर हम लोग कम्पीट नहीं कर पाएंगे नेशनल डेवलपमेंट के रेट्स। जैसा कि विपक्षी आरोप लगा रहे हैं नीतीश कुमार जी पर कि उनकी मानसिक स्थिति अब और शारीरिक स्थिति अब वैसी नहीं रही, क्यों मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं? क्या इस बात से आप लोग सहमत हैं? चेंजेज तो जरूरी है, लेकिन कोई कैंडिडेट बीजेपी का चेहरा अभी भी नहीं ठीक हो पा रहा है, तो इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है। उसे तो मोदी जी के चेहरे पे लोग वोट देते ही हैं, लेकिन स्टेट लेवल पे उस तरह कोई चेहरा चाहिए जो कि एकदम आमूल चूल परिवर्तन करने का योगी जी की तरह कैपेसिटी रखे, तभी बिहार का विकास संभव है। मतलब बीजेपी को कुछ बिहार में ऐसा नेतृत्व चाहिए जो जोगी जी जैसा करनामा कुछ कर दिखाए। और लोगों से जानते हैं। सर, आपका क्या नाम है? मोहित कुमार तिवारी नाम है मेरा। क्या नाम है आपका? मोहित कुमार तिवारी। आप कहाँ का रहने वाले हैं? मैं यहीं का रहने वाला हूँ। अब की बार क्या लगता है, किस पार्टी का माहौल लग रहा है? देखिए, बक्सर से तो विधानसभा में बीजेपी को ही आना चाहिए और सरकार भी मुझे लग रहा है कि एनडीए का ही बनेगा। जी। बात कि नीतीश कुमार काम किए हैं, लेकिन क्राइम जो है ना वो बढ़ गया है, तो क्राइम पे कंट्रोल करना होगा। इसके लिए बीजेपी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप मान लीजिए गठबंधन में है, नीतीश कुमार तो ठीक है मुख्यमंत्री है, लेकिन आपका सरकार उसके साथ है, तो गठबंधन में है, तो क्राइम पर दोनों पार्टी को मिलकर ध्यान देना होगा। अब आप में और लालू यादव में क्या अंतर रह जाएगा? मतलब क्राइम और अपराध इतना बढ़ गया है कि नीतीश कुमार जी को आप लोग फेल बता रहे हैं मुख्यमंत्री। हाँ, अभी तो प्रेजेंट टाइम में फेल बताने किस लिए, काम के लेकर नहीं, क्राइम के लेकर, अपराध को लेकर। मान लीजिए कि फिर लालू राज आ जाए तो क्या फायदा नीतीश में और उनमें। हाँ, एकदम नीतीश का सरकार में आदमी यहाँ पर बिजनेसमैन और एकदम सुरक्षित नहीं है। आम जनता आदमी बहुत परेशान है, क्राइम के बहुत इतना बढ़ रहा है कि पूछिए मत, आप लोग देख रहे हैं। आइए इस राम रेखा घाट पे कुछ और लोगों से जानते हैं उनका ओपिनियन। सर, आपका शुभ नाम क्या है? अजय कुमार श्रीवास्तव। सर, ये जो विधानसभा चुनाव 2025 आने वाला है, किस पार्टी का माहौल लग रहा है? ये मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ किसी पार्टी का। अभी तो इलेक्शन होगा, जनता की जो राय होगी वो अपना चुनेंगे। अभी जो सदर विधायक हैं, क्या इनके कार्य से आप लोग संतुष्ट हैं? काम दिख रहा है इनका? काम नहीं, अभी तो कुछ काम नहीं हुआ बक्सर में। सदर मतलब विधायक। बक्सर में काम अभी कुछ नहीं हुआ, ऐसा आप कर रहे हैं? हाँ, बक्सर में कहाँ सदर विधायक का कहाँ कुछ हुआ है? सदर विधायक के काम से संतुष्ट नहीं है बहुत आप लोग? बोलिए। जी। और बताइए, जो नीतीश सरकार है, जैसे कि यहाँ पे अन्य युवा लोगों से बात किए तो अपराध को बता रहे हैं कि अपराध बढ़ गया है काफी। आप क्या कहना चाहेंगे? बिहार में अपराध की संख्या तो ज्यादा हो रही है इस समय। नीतीश कुमार को बदलना चाहिए, जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मानसिक और शारीरिक स्थिति उनकी। नो कमेंट, नो कमेंट। आइए कुछ और लोगों से जानते हैं। हाँ सर, आपका शुभ नाम क्या है? आपका शुभ नाम क्या है? सुनील कुमार कुशवाहा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? महादा करण, महदा के रहने वाले हैं। किस विधानसभा क्षेत्र में आते हैं? ये बक्सर। बक्सर में है। क्या आप अभी जो सदर विधायक हैं इनके काम से संतुष्ट हैं आप? अरे जो है वो अच्छा ही है, अरे अब विशेष क्या क्या है? किस पार्टी का माहौल लग रहा है आपकी बार विधानसभा चुनाव में? बीजेपी का। बीजेपी अब की बार आएगा। जी पिछली बार भी बहुत कम मार्जिन से निकला हुआ था सीट, अब की बार जी। बीजेपी आएगा। जी जी। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर, आपका शुभ नाम क्या है? मनीष उपाध्याय नाम है। अब की बार विधानसभा चुनाव में किस पार्टी का माहौल लग रहा है? हम लोग तो जन स्वराज को देंगे। अच्छा, जन स्वराज को देंगे। तमाम जगह हम लोग जो सर्वे कर रहे हैं, आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं। जुआ वर्ग जन स्वराज की विचारों से काफी प्रभावित हैं। ऐसे हम लोगों से जुआ मिल जाते हैं। तो क्या लगता है, इस बार प्रशांत किशोर जी सरकार बनाने की स्थिति में भी आ सकते हैं? हाँ, बनना तो चाहिए, बनना चाहिए। इसलिए कि नीतीश कुमार और लालू यादव
15 साल रह चुके हैं, ये 20 साल रह चुके हैं। विकास माने बिहार का वैसा विकास नहीं हो पाया जैसा होना चाहिए। अभी बिहार सबसे पिछड़ा राज्य ही है, इसलिए नया पार्टी जन सुराज एक आशा की किरण है। हाँ, नया पार्टी को मौका देना चाहिए। अभी हम लोग बक्सर में रामरेखा घाट पे हैं, हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं, जानते हैं उनका ओपिनियन पोल। सर आपका शुभ नाम क्या है? अमरनाथ तिवारी हुआ। कहाँ के रहने वाले? तो यहीं बक्सरे के रहने वाले हम लोग जी। यहाँ किस पार्टी का माहौल लग रहा है विधानसभा चुनाव? देखिए बात रहा तो अभी इतना जल्दी अगर निर्णायक स्थिति बात करना बहुत ही कौन कौन पार्टी लड़ाई में रहेगा? पढ़ाई अभी तो देखिए जन सुराज का भी कुछ अभी चर्चा चल रहा है। पहले तो बीजेपी और उसमें चल रहा था, लेकिन अभी जन सुराज की भी बातें होने लगी हैं। बहुत सारे लोग हैं हमारे पहचान के, जहाँ हम लोग जाते हैं, हम लोग भी फील्ड का काम करते हैं, तो लोगों का जो रुझान है वो समझ में आ रहा है कि नहीं, जन सुराज की तरफ लोग झुकाव हो रहा है लोगों का। जैसा हम लोग सर्वे कर रहे हैं और ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको दिखा रहे हैं, तो इसमें जो युवा वर्ग हैं जनसुराज की बातों से काफी प्रभावित हैं। हाँ, काफी प्रभावित हैं। जो पलायन और बेरोजगारी का जो मुद्दा है यही मुख्य है ना। हाँ, मुख्य मुद्दा वही होना ही है। अब बिहार में अगर बेरोजगारी और उसके मतलब ऊपर जनसुराज का बात किया जाए तो फिर किस पे बात कर सकते हैं अपन? क्या लगता है कि जनसुराज ये सीट निकाल भी सकता है, लड़ाई में रहेगा यहाँ? हो भी सकता है, मैं भी। आइए कुछ और लोगों से जानते हैं यहाँ का रिपोर्टिंग। क्या नाम है आपका? मेरा तो नाम पवन है। और कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के हैं। किस पार्टी का माहौल लग रहा है इस बार विधानसभा चुनाव में? हमको तो लग रहा है कि बीजेपी का ही ज्यादा मतलब अभी बीजेपी यहाँ पहले से भी सदर बीजेपी का ही, जैसा कहा जा रहा है कि सदर बीजेपी का ही रहा है, इस बार भी बीजेपी का मतलब। हाँ, इसका बहुमत जो है ज्यादा अभी हमको देखने से लग रहा है। बाकी अपना अपना सोच है, लोगों का जैसा मानना है आप देख रहे हैं, आप पूछ सकते। ठीक है, कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रोशन। कहाँ के रहने वाले हैं? बक्सर जगदीशपुर। किस पार्टी का माहौल लग रहा है? माहौल तो अभी तीनों पार्टी मतलब कौन कौन पार्टी? भाजपा गठबंधन और जनसुराज पार्टी। जनसुराज का भी यहाँ हाँ, टक्कर में तो चल रही है अभी। यहाँ देखिए विधानसभा में यहाँ से कोशिश हो कि जनसुराज पार्टी जीते, क्योंकि मेन जहाँ से सरकार चल रही है वहाँ बदलना जरूरी है। आप वोटिंग करते हैं? वोटिंग का उम्र? हाँ हाँ, वोटिंग की उम्र हो चुकी है। बात यह है कि बिहार का इतना स्थिति खराब हो चुका है कि वहाँ से मुख्यमंत्री बदलना बेहद जरूरी है, क्योंकि सभी मायने में मतलब सभी मंत्रालय बेहद ही स्वास्थ्य देखिए, शिक्षा देखिए, यहाँ अभी जो बाढ़ आया है बिहार में पूरा उधर बह रहा है। मतलब सरकार फेल है अपने क्रियाकलापों में। 15 साल ये भी मतलब पिछली सरकार को ये लोग जवाब दे रहे हैं कि जंगल राज, ये भी इसमें भी कुछ जंगल राज से कम नहीं है ऐसा। इसमें भी बहुत ज्यादा सुधार नहीं आया, मतलब बहुत थोड़ा सा ला कर ये अपनी खूबी दिखा रहे हैं, लेकिन ये अच्छा नहीं है। बाहर जाइए देखिए हमारे बिहार को कितना बेइज्जत हो रहा है। अभी हम लोग बक्सर में हैं और बक्सर के सदर विधानसभा में है, रामरेखा घाट पे हैं। आइए जानते हैं यहाँ के युवाओं से किधर किस पार्टी का माहौल रहेगा विधानसभा में। सर आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम है अनुज कुमार। इधर किस पार्टी का माहौल लग रहा है कि रहेगा बक्सर? लगभग मैं यहाँ पर 1-1.5 महीने से हूँ और अभी तक जो मुझे समझ में आ रहा है कि महागठबंधन और गठबंधन दोनों की लड़ाई, मतलब एनडीए और महागठबंधन में लड़ाई रहेगी। जी। यहाँ पे आपको माहौल ये माने अनुभव हो रहा है? जी जी। जैसे प्रशांत किशोर जी हैं जनसुराज वाले, तो वो थर्ड फ्रंट की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है ग्राउंड पर भी रहेंगे? वर्तमान सीट अगर बक्सर की बात करें तो बक्सर में बहुत बड़ा प्रभाव नहीं रहेगा जनसुराज का, बाकी बिहार में तो रहेगा ही। आपका सर शुभ नाम क्या है? दीपक दुबे। अभी आप लोग यहाँ रह रहे हैं, किस पार्टी का माहौल लग रहा है? पार्टी का यहाँ पे माहौल जैसा कि सेम भाई साहब ने बताया है, सेम वही माहौल है, इंडिया गठबंधन और इंडिया गठबंधन का ही जो है गठबंधन है। लेकिन जनसुराज के आने से कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब पार्टी टिकट कैसे कैंडिडेट को देती है उस पर निर्धारित करता है बीजेपी को जीतने का, कि टिकट कैसे देती है, जिसको टिकट देगी कैसे चेहरा वो लाती है, उस हिसाब से यहाँ पे क्लियर होगा। अभी तो सस्पेंस में ही है, लेकिन पार्टी किसको टिकट देती है, कैसे लोगों को जो इंडिया गठबंधन वालों को मतलब धूल चटा सके। मतलब लड़ाई इंडिया गठबंधन और इंडिया गठबंधन के बीच में ही है। सर आपका शुभ नाम क्या है? ओम प्रकाश पांडे। जी, कहाँ का रहने वाले? हम तो लोकल यहीं का। अच्छा, बक्सर के हैं। सर आप ही बताइए किस पार्टी का माहौल लग रहा है यहाँ पे? देखिए शुरू से यहाँ पर एनडीए और INDA का गठबंधन का टकराव रहा है और उसी में जिसका पलड़ा भारी हो जाता है थोड़ा सा। अभी पिछले बार जैसे बीच में जैसे जनसुराज पार्टी जो आई है, तो ये अपना कैंडिडेट अगर कैसा देती है तो उसमें से अगर किसी का वोट का कटिंग अगर होता है
तो उसके वजह से पार्टी का हार जीत हो जाएगा। जनसुराज ऐसी स्थिति में आती है कि यहाँ पे सीट नहीं, निकाल नहीं, सकती है, वैसी स्थिति तो नहीं है। मतलब वोट कुछ काट हाँ, सकती है, यही वोट काट सकती है और कोई विशेष बात नहीं है। और यहाँ पर हो सकता है कि अधिकतर हम लोगों ने देखा है विधायकी में कि बीजेपी का कैंडिडेट अधिकतर जीतता है यहाँ पर। मतलब सदर बीजेपी का रहा है, रहा है, ऐसा रहा है। पिछली बार भी लगभग 4,000 से कुछ कम वोट हाँ से हाँ हाँ हाँ, तो हमको ऐसा लगता है कि अब की बार भी बीजेपी का ही हो सकता है यहाँ पर। ठीक है सर, धन्यवाद। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। सभा चुनाव में इधर किस पार्टी का माहौल है? विधानसभा बक्सर में माहौल अभी तो कोई किसी का नहीं है। अभी अब मतलब आगे- चल रहा है, हाँ, अभी मंथन चल रहा है। लोग किस किस पार्टी में लगेगा कि मतलब लड़ाई रहेगा? अब लड़ाई तो बीजेपी से ही है। बीजेपी और महागठबंधन। हाँ, महागठबंधन यही दो ठो है। जनसुराज का भी नाम सुन रहे हैं हम लोग की थर्ड फ्रंट के रूप में बात। सूरज का अभी कोई माहौल नहीं है यहाँ पर बक्सर जिला में ना। आइए कुछ और लोगों से जानते हैं यहाँ पे क्या है। सर आपका शुभ नाम क्या है? विनोद शर्मा, विनोद शर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? सोनीपट्टी का। सोहानीपट्टी का। किस पार्टी का माहौल लग रहा है विधानसभा चुनाव में? विधानसभा में तो बीजेपी का। बीजेपी का। और जो ये जनसुराज वाले हैं प्रशांत किशोर जी थर्ड फ्रंट की बात कर रहे हैं कि अपना हम थर्ड फ्रंट बना रहे हैं, तो क्या लगता है जनसुराज वालों का यहाँ पे है ग्राउंड पे? नहीं, यहाँ पर तो नहीं है, लेकिन हल्का फुल्का वोट मिल सकता है। मतलब वोट काटेंगे? हाँ, ऐसा कह वोट रहे हैं। काटेंगे। मतलब जीतने बीजेपी का कोई चांस नहीं है उनका। जनसुराज हाँ, यहाँ से जीतने का कोई चांस नहीं है। हाँ, मतलब यहाँ लड़ाई एनडीए और महागठबंधन में रहेगा। हाँ, बीजेपी या आरजेडी में रहेगा। मतलब बीजेपी का पलड़ा भारी है आपका। हाँ, यहाँ के जो सदर विधायक हैं उनसे उनके कार्य से खुश हैं आप लोग? अभी तो नहीं है खुश, अब आगे काम करेंगे तो देखा जाएगा। बक्सर सदर विधायक के कार्य से यहाँ पे खुश नहीं है, बहुत सारे जनता से बात की है। खुश नहीं है, लेकिन अब मतलब जो वादा किए वो आगे, वादा हाँ, पूरा नहीं किए। नहीं किए हैं अभी। उनका कार्य दिख रहा है धरातल पे? हल्का फुल्का जो अभी दिख रहा है, नहीं तो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम निखिल सिंह है, कहाँ के रहने वाले? बक्सर से धोबी घाट। अच्छा, बक्सर धोबी घाट के। यहाँ किस पार्टी का माहौल लग रहा है निखिल जी? यहाँ पे अभी तो कुछ नहीं कह सकता है, लेकिन हम लोग जनसुराज को वोट देंगे। अच्छा, आप लोग जनसुराज को। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं बक्सर युवा में वर्ग काफी प्रभावित है जनसुराज के विचारों से। क्योंकि इस बार एक नया को वोट देना है, हम लोग को नया को जिताना है। इस बार देखे बदल के क्या होता है। उन पे विश्वास है, युवा के लिए बहुत अच्छे नेता हैं वो। जो प्रशांत किशोर जी हैं वो युवा के लिए बहुत अच्छे नेता हैं।